पेज 145. Sometimes my mental, vital, and physical beings work together in harmony. At other times, one being dominates the others, and there is disorder. How can this disorder be removed? कभी तो मेरे मन प्राण शरीर जो हैं वो एक साथ हार्मनी के अंदर काम करते हैं, और दूसरे समय कोई एक सत्ता उसके अंदर से डोमिनेट करती है। कभी फिजिकल डोमिनेट करता है, कभी वाइटल डोमिनेट करती है, कभी माइंड डोमिनेट करता है, और बीइंग के अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। तो इस डिसऑर्डर को कैसे रिमूव करें, हटाए कैसे? द बेस्ट वे इज टू लिव इन द साइकिक बीइंग, for that is always surrendered to the mother and can lead the others in the right way. For control one, for control, one has to centralize somewhere. Some do it in the mind or above the mind, others do it in the heart and through the heart in the psychic center. कि इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप अपने चैत्य के अंदर निवास करें। वो ही आपको दूसरे भागों को लीड करने की सामर्थ्य उसके अंदर है। फॉर कंट्रोल, यदि आप नियंत्रण मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तो करना पड़ेगा। कुछ लोग माइंड में या माइंड के ऊपर करते हैं इसको सेंट्रलाइज, कुछ जो है हार्ट या हार्ट के माध्यम से साइकिक सेंटर, मतलब साइकिक सेंटर के अंदर आप हार्ट के थ्रू, कुछ लोगों की बात है, वो इसके अंदर जाके इसको कंट्रोल करते हैं। ये तीन चीजें तो समझ में आती है, प्राण भी समझ में आता है, शरीर भी समझ में आता है, मन भी समझ में आता है। हार्ट के अंदर इमोशंस से तो समझ में आ जाता है कि भाई ये हार्ट का मूवमेंट है। इनफैक्ट ये बड़ा क्लोज तरीके का है कि हार्ट सेंटर, जिसको आप हार्ट कहते हो, वो वाइटल के नजदीक है। तो ये इन्होंने कह तो दिया कि आप इसके अंदर साइकिक के अंदर निवास कीजिए। अब ये करे कैसे? ये तो मशक्कत का काम है कि आप साइकिक में निवास करो। कैसे करो, कैसे करें देविका जी? इसके लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि साइकिक क्या है, तभी हम वहाँ निवास कर सकते हैं। माता जी ने तो यूं यूं कह दिया बस कि आप मन की बजाय या वाइटल की बजाय, अभी तो एट लार्ज मनुष्य जाति शरीर में है। आपका सारा विज्ञान कंफर्ट देने के लिए आपको जीव के सुख साधन या आपके टच के सुख साधन, स्मेल, देखो कितना पैसा आपका इनमें सौंदर्य प्रसाधनों के अंदर जा रहा है। लगभग सारा पैसा किन चीजों में जा रहा है वो देख सकते हो आप। भोजन को जो जो जितना स्थान दे दिया गया है, वो कौन सा भोजन? अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, दूसरे तरीके का तो आप कितना भी ले सकते हो। ऐसे के अंदर ये कहना कि भाई आप अपने साइकिक में निवास करो, एक प्रैक्टिकल सी बात नहीं लगती। कि अगर आपको अपने बीइंग के अंदर हार्मनी रखनी है, माता जी ने तो कह दिया, अगर हम इसको प्रैक्टिकली रखना चाहें तो मतलब कैसे करें? चीजों के प्रति एटीट्यूड जो है, मेंटल एटीट्यूड एक हो गया, साइकिक एटीट्यूड एक हो गया, ये तो बड़ी अलग चीज हो गई। हम पढ़ लें तब तक तो अच्छी बात है, पर इसको चरितार्थ करें, मतलब कैसे करें? क्यों देविका जी, ये सिंपल सी बात लगती है, पर इसको करे कैसे आदमी? हाँ जी। हम तो इसको प्रैक्टिस में करना चाहते हैं, माता जी ने तो कह दिया
अरे माइंड के ऊपर आके यदि कोई अपने जीवन को अनुशासित करता है तो भी सात्विक हो जाएगा। तो तो भी इसमें सात्विकता, क्योंकि है। तो इसमें वो भाग अपने में खुद देखना पड़ेगा, जो भाग माँ माँ को प्यार करता है, जो हम्म। माँ को प्रेम करता है, वो ही साइकिक की हम्म। वहां पे ओपनिंग है। हाँ। उसके सही है। अराउंड अपने सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर हाँ। चीज को उसमें गुजारना पड़ेगा कि मैं किसके लिए हूँ। हाँ। हाँ। और माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा साइकिक के प्रति खुले या आपके प्रति खुले। हम्म। नो मूवमेंट्स की, एक तो सरेंडर, और एक हर चीज को उसके लाइट में लेके आना। हम्म। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस चीज को पोषण मिलेगा, तो वैसे हम्म। वैसे ही वो ज्यादा स्ट्रांग होके वो औरों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है ये चीज। हाँ। हालांकि इस मार्ग में इतने धोखे हैं, क्योंकि जैसे अपन ये सोच रहे हैं भाई, ये विचार करके कि भी माँ को क्या अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर व्यक्ति कैसे डिफाइन करेगा इसको। सारी चीज आपकी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करती है। नहीं, ये कोई सा भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आप कैरी आउट कर ही नहीं पाओगे। क्यों देविका जी, सही है ना ये? हाँ जी, बिल्कुल। तो बिना सिंसियरिटी तो एक कदम भी आगे कैसे रखोगे? क्योंकि शरीर क्या है, चुपके से उसमें प्रवेश करके कह देगा नहीं नहीं, तू तो डिवाइन के लिए ही कर रहा है ये। आप क्रोध कर लोगे, आएगा कहीं से। और वो अपने आप को ये भाग जस्टिफाई करते हैं। प्रॉब्लम ये है, निम्न प्रकृति ऊपर वाली के अंदर प्रवेश करती है। अब आपके जो विचार आ रहे हैं, अगर विचार स्वयं भी दूषित हैं, तो उनसे जो आप निर्णय लेने वाले हो वो भी गड़बड़ है। ये तो जब तक फंडामेंटली किस एक दूसरा मूवमेंट आता है जो कहता है मैं आपका हूं, और वो उसको उस मोमेंट कर डालता है, वो उसको सेंट्रल बीइंग में कर डालता है। अगर आप सेंट्रली ये कर नहीं डालते, ये हो नहीं सकता। ये प्रक्रिया माइंड से कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य चीज नहीं है। अनिल जी, ये इन्होंने तो कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। यदि माइंड डोमिनेट करेगा तो भी आपके बीइंग के अंदर डिसऑर्डर रहेगा। हाँ तो बिल्कुल। यदि आपको ऑर्डर बन रखना है, तो आपको साइकिक के अंदर केंद्रित होना पड़ेगा। तो वर्क कैसे करूंगा मैं? प्रैक्टिकल काम कैसे करूंगा? साइकिक वो को अभी प्रैक्टिकल लगता नहीं। नहीं, वो अब ये तो वो माँ तो ये मान के चल रही है कि भाई आपको साइकिक का टेस्ट है, मतलब आपने कुछ हाँ। देखा हाँ। है। अदरवाइज हाँ। अभी अपन अगर नहीं देखा है तो ये अभी दूर की कौड़ी है ना अपने लिए, इसीलिए दिक्कत है। अब वो सारी कंडीशन फुलफिल, वही बात वही आ जाती है फिर आपकी सरेंडर, सिंसियरिटी, प्योरिटी, शिफ्ट, जो अपन बातें बार बार अलग अलग चीज से कह रहे हैं, पर सेंट्रल थॉट तो फिर वही रहा, पर थॉट ही रहा ना। इसीलिए तो मैंने तो रखा वो इसको। नहीं, तो थॉट फिर भी थॉट एक्चुअल रहा है तो इसमें कैच थॉट। है। इसमें हाँ कैच है अनिल जी। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा दबाव देंगे, विचार करेंगे, तो अरे भाई हमारी बीइंग के अंदर है ये साइकिक, कोई कहीं और हाँ थोड़ी है। बिल्कुल। हाँ, पर मैंने ये पाया इसके अंदर, जो माँ ये कह रही है कि जो आप बचपन से इस चीज के अंदर कांटेक्ट में हो, सपोज माँ ने कहा 5-7 बरस के बच्चे के अंदर मैंने देखा, जैसे जैसे वो 12 का हुआ, ये चीज धीरे धीरे पीछे चली गई। और उसका मेंटलाइजेशन और जो आज की स्कूलिंग जिस तरीके की है वो हुई। आप लोगों की आंखों में देखो, साइकिक तो कहीं है ही नहीं। अगर आपको ये सेंसिटिविटी हो, साइकिक रहता है तो प्रिडोमिनेंटली व्यक्ति फिजिकल रहता है। बिल्कुल। मेंटल, ये माने कहा, ये जोड़े हैं। साइकिक है तो वो प्रिडोमिनेंटली माइंड वाला व्यक्ति, और उसके साथ साइकिक हो, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन कम मिलता है, बहुत कम कॉम्बिनेशन है। इसलिए श्री अरबिंदो की चीजें लोगों को लगती है भाई इंटेलेक्चुअल तरीके की हैं, डिवोशन नहीं लगता उसके अंदर। क्योंकि डिवोशन के अंदर तो आपके इमोशनलिज्म, ये चीजें
भाव, और उसके साथ प्रकृति के अंदर रोना धोना, अक्षमताएं, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा, सारी वाइटल की चीजें उस इमोशन के साथ प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कह दिया, ये करो कैसे, डिफाइन कैसे करो इसको, क्योंकि धीरे धीरे जिस शिक्षा से हम गुजरते हैं, साइकिक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, आंखों में देखो साइकिक नजर नहीं आता, पर्दे वो पड़ तो जाते हैं। अब बैकग्राउंड में चला गया, वेल्ड हो जाता है, आप और चीज और पावर कम बहुत कर। दब जाता है वेल्ड, तो क्या बताएं आपको, हाँ मतलब वो तो छुप गया बिल्कुल ही। क्योंकि आप तो वो ढूंढते नहीं, मैं ढूंढता रहता हूँ, अरे मैंने कहा किसी से संवाद करें उसके, ये भाव और ऐसे चेहरे देखे हैं अपन ने, जब वो चेहरे देखते हैं तो इतनी आशा बंधती है, अरे आहा, ये रहा, ये सबसे पावरफुल चीज है। ये ही धरती पे इसको एक दूसरे एक्सट्रीम पे जाने से रोक रही है, पर इसका जो प्रभाव है खाली एक सर्टेन सपोर्टिंग तरीके का ही है, डायरेक्टली तो अभी, अरे भाई कहाँ है क्या है, ये हमको ही ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ है कहाँ बिल्कुल। साइकिक। हाँ, नहीं वो जैसे मदर ने कहा बच्चे वाली बात, ये जो विस्मय का और आश्चर्य का जो भाव होता है ना उसकी आंखों में छोटे बच्चे में, वो आप फील कर सकते हो, देखते हो, लेकिन वो आप भी जैसे बड़ा होता है वो सब पॉल्यूट हो जाती है चीजें, वो बैकग्राउंड में चला जाता है, अलग ही है, बिल्कुल वो चीजें खत्म हो जाती है। आप अगर शांति से देखो और आंखों में, आप खुद की आंखें देखो, बिल्कुल। वो चेहरे पे आ जाएगी वो चीज, साइकिक का जो टच है आपके एक्ट्स में आ जाएगा, वो आपके, ये इमोशनलिज्म नहीं है, अगर वो डायनामिक कर्म के अंदर और माइंड के अंदर आ जाएगा, आपके एक एक बीइंग में आएगा वो, ये नहीं है कि फिजिकल अलग पड़ा रहेगा, वाइटल अलग पड़ा रहेगा, ये सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे साइकिक के इर्द गिर्द, और तब आपकी जो क्रिया होगी इतनी पावरफुल, अब आप कर सकते हो काम, उससे पहले तो आप कैसे करोगे। सोचिए ये चीज यदि नहीं हो रही तो अभी तो ये करनी बाकी है। यही शिक्षा में माँ कह रही है कि साइकिक साइकिक, पर अब ये तो बात कुछ विरली ही हो गई, ये कोई सामान्य इमोशनलिज्म नहीं है कि जो जो सुप्रामेंटल में जाएगा, साइकिक ही सबसे पहले उसके अंदर जाएगा। ये आप थोड़ा सा विचार कीजिए देविका जी, ये तो विचार करने की बात हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। आपका अपना बीइंग है, आपका रियल सेल्फ है, देखो उसके बारे में विचार करना पड़ रहा है। तो आगे चलते हैं। नाउ दैट यू आर हियर, ट्राई टू एंटर इनटू द हायर वेज ऑफ द साधना। अब क्योंकि तू यहाँ है, देखो और कहीं ये नहीं किया जा सकता, यहाँ कर लो तो बड़ी बात है, और कहीं तो आप सोचो कि आप अपने रिसोर्स पे, अनिल जी, जो पहले ये विचार था कि अपन पढ़ के कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एक तालमेल बिठा लेंगे अपने सामान्य जीवन में और साधना के जीवन में, ये संभव नहीं है। आप एक सेम तरीके का, मतलब समझदारी का जीवन तो ठीक है जी सकते हो, पर वो एक नैतिक प्रकार का होगा, आध्यात्मिक प्रकार का तो होना बड़ा मुश्किल है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं इन चीजों को। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप है उसमें, बहुत। ये एक चीजें नहीं है, ये वहम निकाल देना चाहिए। श्री अरविंद कह रहे एकदम। अब तू यहाँ है, तो साधना के उच्चतर तरीकों या मार्गों में प्रवेश करने का प्रयास कर। तो ये क्या होता होगा, क्या करे अब वो उच्चतर मार्गों में, मतलब कैसे करे, व्यक्ति करे कैसे करूं मैं। बातें तो अच्छी लगती है कि आप आश्रम में हो, अब साधना के उच्चतर मार्गों में, तो अब वो अकेला रहे, ध्यान ज्यादा करना शुरू कर दे या कर्म ज्यादा करना शुरू कर दे, मतलब कैसे करे उच्चतर मार्गों में, कैसे जाए। विड्रॉ फ्रॉम द वाइटल, वाइटल से विड्रॉ कर ले, और उसकी डिमांड्स और डिजायर से विड्रॉ कर ले। वाइटल जो डिमांड और डिजायर करती है, मेक द इनर हार्ट एंड द साइकिक बीइंग योर सेंटर। आंतरिक हार्ट, ये बाहरी वाला वाइटल है, जिसको आप आंसू चलना, ये और ये सारी चीजें वाइटल की हैं। इनर हार्ट और साइकिक बीइंग को तेरा केंद्र बना,
and seek union with the mother's consciousness through self giving and surrender। केवल इसी से काम हो सकता है, सेल्फ गिविंग और सरेंडर से। बाकी उसके आउटकम हैं, बाकी उसके परिणाम हैं। और अगर गहनता से विचार करो तो आपकी सब्जेक्टिविटी को ये सेल्फ गिविंग और सरेंडर, बिना प्रतिदान के कि आपको वापस क्या मिलेगा, इसके बिना आप देना नहीं जानते। हमारा बीइंग नहीं जानता कि देने के रस के लिए देना। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको 10% दूं, 15% दूं, बाकी मैं अपने घर के लिए रखूं, बाकी अपनी ख्याति के लिए रखूं, बाकी अपने बच्चों के लिए रखूं। इस मूवमेंट में परसेंटेज नहीं है, ये तो पूर्ण है भावना में। इसमें ये नहीं हो सकता, आप अपने आप को बांट नहीं सकते कि माता जी आपको 50% आपका है, 50% और का है, या 90% आपका है, 10% में ये है। तो ये सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। ये सरेंडर तो पूर्णता की मांग कर लेगा, शुरुआत से ही पूर्णता की। ये तो आप मेंटली भी रखोगे तो प्रेम में बांटा कैसे जा सकता है, सरेंडर में बांटा कैसे जा सकता है? ये होता नहीं, इसलिए सरेंडर हो नहीं पाता, होता ही नहीं है। श्री अरविंद ने कहा भी माँ को देख के पहली बार पता चला कि मानवीय रूप से संभव है, इसलिए बातें तो सरेंडर की जाती हैं। होता क्या है इसको डिफाइन करना ही संभव नहीं है, क्योंकि ये ऐसे डायमेंशंस की चीज है। कैसे बताए? हमारे बीइंग को देने में रस नहीं है, लेने में रस है। आप भोजन करते हो तो भी उससे ग्रहण करते हो, बाहर के टचेस आप ग्रहण करते हो। ग्रहण करने के बाद जो प्रतिक्रिया आपके लिए जरूरी है वो आप करते हो, पर चीजें ग्रहण कर रहे हो। देना क्या होता है? हम तो बने नहीं उस तरीके के। तो सेल्फ गिविंग और सरेंडर यही है। इसके बिना आप सोचो कि और दूसरे, हाँ किया जा सकता है प्रिपरेशन के रूप में। अब जब वो व्यक्ति साधना में आ गया, ये करे कैसे देविका जी? ट्राई टू एंटर इनटू हायर वेज ऑफ साधना। उच्चतर मार्गों में या तरीकों में प्रवेश कर साधना के, मतलब करे कैसे? देखिए, अवेयरनेस है पहले तो। जो ये विड्रॉ फ्रॉम वाइटल है एंड इट्स हम्म। डिमांड एंड डिजायर, तो पहली चीज तो अवेयरनेस है कि हम्म। हमारा वाइटल क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है। तो हाँ, पर वो वेज ऑफ साधना में तो है ही, इसलिए वो अवेयर कॉन्शियस है। साधना अपनाना सामान्य चीज नहीं है। आदमी मरने मर जाता है, उसने अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ी है, वो संपर्क में सारी बातें हैं, पर ये प्लंज ले पाना, ये वो ही चीज नहीं है कि हम विचार कर रहे हैं साधना का। प्लंज लेना ये अलग अलग चीजें हैं, पर प्लंज लेने के बाद उसको निभा पाना ये एक दूसरी चीज है। आत्मा में ताकत होगी वो कर पाएगी। ये अलग डायमेंशन की चीजें चल रही हैं ये। हाँ जी। ये ये सुनने में तो आता है करता कोई कोई है, करने के बाद उसको निभाता कोई कोई है, और निभाने वालों में से प्राप्ति कोई कोई होती है। गीता भी कह रही है ये, बिल्कुल सच्ची बात है। भैया प्लंज लेने के अंदर ही तो हिचकिचाहट है। बांट रखा हमने अपने आप को, इतना परसेंट तो माता जी का है, इतनी हमारी और बाहरी जीवन का हमारे ऊपर क्लेम है, हमारे शरीर का क्लेम है, शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनका क्लेम है, वाइटल वाइटल से संबंधित जो जो चीजें हैं, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वेलबीइंग, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी तो पता नहीं कहाँ है, माता जी पता नहीं कहाँ है। तो ये मैं इसलिए प्रश्न करके छोड़ रहा हूं, यदि आप गहरे जाएंगे, या आपको समर्पण और आत्मदान, इसके बिना ये चीजें नहीं हो सकती। आपका बीइंग यदि इसकी मांग कर रहा है तो आपको उसको बड़ी कीमती चीज की जैसे देखना चाहिए कि आपके बीइंग में वो चीज है। उसके दृष्टिकोण से देखो, क्या वो आपको बांटना चाहेगा अलग अलग? आप तो पूर्ण रूप से माँ के होना चाहोगे।
क्यों देविका जी? हाँ जी, तो प्रिंसिपली इसमें ये देखना है कि आपके लिए जगत क्या है। जो आप हर बार कहते हैं हर व्यक्ति अपने अलग जगत में रहता है, तो अगर आपके लिए जो जगत है वो सिर्फ आपके गुरु के चरण है, तब तो आप वहां से, अगर प्रिंसिपली ये चीज है, बाकी चीजें तब भी उसके बाद भी डिजायर्स चलती हैं, उसके बाद भी सब कुछ है, बट प्रिंसिपल अगर ये फैक्टर स्थापित हो गया, तो फिर आपके लिए विड्रॉल करना जो है वो आसान है, क्योंकि फिर आप हर चीज को उसके उस प्रिंसिपल के आगे लेकर आते हैं और हाँ आप बात क्लियर करते हैं। जहां जहां आपको हाँ प्रॉब्लम, वहां वहां आप माँ को पुकारते हैं कि माँ ये पार्ट देखो, ये परेशान कर रहा है, यहाँ ये हम्म हो रहा है, यहाँ ये गलत करा, इसके पीछे हाँ। ये चीज, तो वहां वहां आप खोलते रहते हैं अपने आप को। बट हालांकि प्रिंसिपल, ये भी एक समय बाद में ईगोइस्टिक मूवमेंट लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो गलत था या सही था। हाँ जी, ये जो मुड़ के देखना है, ये भी धीरे धीरे बाद में, क्योंकि आप इंडिविजुअल जीवन नहीं जी रहे। माता जी को ये एजेंडा में है। हालांकि ये उदाहरण बड़े खतरनाक और अच्छे उदाहरण नहीं है पब्लिक को देना, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को वहीं मान बैठता है। और अभी तो मतलब मैंने दाखिला ही नहीं लिया स्कूल में और मैं कह रहा हूं मैं प्रोफेसर हो गया और मैंने पीएचडी कर ली, इसलिए ये उदाहरण नहीं देने चाहिए। माता जी को क्रोध आया, माता जी ने कहा इतने साल की साधना के बाद में अब भी क्रोध आ रहा है, ये क्या बात है? तो फिर उनको तुरंत ही ऊपर से उत्तर ये आया कि ये भाई तो आपके बीइंग को अब यूनिवर्सल तरीके से काम में लिया जा रहा है, जहां जो मूवमेंट है। अच्छा, इसको प्री मैच्योरली भौतिक रूप से ये चीज दिख सकती है क्या देविका जी की आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो? ये कभी देखा जा ही नहीं सकता, इसका क्या प्रूफ है ऑब्जेक्टिवली? हाँ ये जी, तो गुरु बताएंगे आपके, या आपकी प्योरिटी कितनी है। इसीलिए इसके अंदर इतने जाल घात और धोखे हैं। पहले आपको यम नियम आसन प्राणायाम क्यों करवाते थे? इसलिए करवाते थे। अभी तो हमारी स्थिति बड़ी फ्रेजाइल तरीके की है। आप अपने आप को जानते हो भाई, जीभ किस तरीके से रिएक्ट करती है चीजों के प्रति। आपका टच है, कंफर्ट है। अच्छा, ये तो एक लेवल के ऊपर चलो कर भी लो। आपको दूसरे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई अगर इग्नोर कर रहा है या कोई आपको, वो तो आदमी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। फिजिकली तो एसी कभी काम किया किया नहीं किया वो एक चीज है, उसमें फिजिकल पेन या डिस्कम्फर्ट तो हो सकता है, पर जो साइकोलॉजिकल पेन और उसकी एग्नी और सफरिंग है, वो तो इनसफरेबल होती है। उसने मेरे को ऐसे कैसे कहा, उसने मेरे साथ भैया ऐसे तो कैसे। इस सबके बीच यदि हम रहते हैं हम्म। और उस सबके बीच रहते हुए सबके प्रभाव से जब अलग होना कैसे संभव है? ये जब तक हम तो दूसरा मूवमेंट भीतर से नहीं आए ना शब्या जी, तो ये सेल्फ गिविंग का, सरेंडर का, जो एक बार दीनता से हाथ जोड़ के माँ को ये कह दे मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, ये वाला भाग आप देख सकते हो ना। ये माइंड है ना, वाइटल है ना, फिजिकल है। उसके कर्मों से आप उसको पकड़ पाओगे, तब आपके लिए ये जो टेक्स्ट है उसकी जो चीज निकल के आएगी वो वाली नहीं होगी। अब दूसरे को लगता है यार ये टेक्स्ट देखते ही ये बकवास क्यों करना शुरू करता है, सीधे सीधे पढ़ क्यों नहीं लेता। आपको जगत खुलता है ये, और डीपर हार्मनी का जगत। अभी तो हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम उसको पचा पाए। आप एक समय सीमा में ही उसमें रह सकते हो, उस वातावरण में आप रह सकते ही नहीं उस वातावरण में। अभी तो हमारी क्षमता ही नहीं है कि उस वातावरण में कुछ थोड़ा समय बिता पाए इंटेंसिटी के। व्यक्ति नहीं बिता पाता। ये हमको पता ही नहीं इस इंटेंसिटी का। ये हमको समझना पड़ेगा कि ये हम बातें जरूर कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है इसका। हार्ट मतलब इमोशनलिज्म को आप हार्ट बोलते हो, साइकिक सेंटर उसके पीछे है। फिजिकल हार्ट का जो स्थान है और साइकिक सेंटर का जो स्थान है, उन दोनों में अंतर है। इसके लिए तो तैयार किया ही नहीं, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये तो अच्छी बात है कि आपका हृदय माँ के लिए है कोई भाग,
इसलिए ये बात करी जा सकती है। अब ये मूवमेंट आपके इतना ओवर पावरिंग कब आ जाए कि जीवन का एकदम मुहाना चेंज कर दे और जगत आपको दिखे ही नहीं। ये यदि कोई चीज हो सकती हो तो डेफिनेटली ये इसी के लिए कि माँ का काम हो, ये सारी एनर्जी अपन दे रहे हैं। परिणाम से देखा जाए तो अपने को ये नहीं करना चाहिए, और मेरे भी मन में आती है कि यार इतना समय इनको दे रहे हैं, इसकी बजाय मैं पढ़ लेता। नित्य प्रति इनके तो अनुशासन भी नहीं है, इनके तो ये भी नहीं है, जो भी है, और इससे कोई परिणाम आता लगा भी नहीं हम जो रोज कर रहे हैं। इसकी बजाय मैं अभी तक पढ़ डालता सारा बारीकी से, और इसमें एनर्जी भी जाती है। आज अपने 3 घंटे का बोलना है, आप तो अपनी मन मर्जी आ रहे हो और जा रहे हो। अब बातें अपन कर रहे हैं साइकिक की, सरेंडर की। निर्णय करते हो इससे कि ओहो ये तो भारी हो गया, ओहो ये तो ये हो गया। अब उस समय कैसे निर्णय करते हो? कर रहे हैं ना हम। जब जो जिस चीज के आप भाग हो वही नहीं देख पा रहे बुद्धि से कि कौन सी चीज को क्या वैल्यू दें और कहाँ रखें। उसको प्रतिदिन सुनना, उसको प्रतिदिन उसके अंदर ध्यान एकाग्र करना, कितनी देर उस उन विचारों का आप चिंतन मनन, कि सारे जीवन के जिस पड़ाव के ऊपर हैं हम समय नहीं निकाल पा रहे, तो फिर बाद में आपने खुद ही उत्तर दे दिया साइकिक के लिए क्या समय है क्या नहीं है। क्यों अनिल जी? अगर कोई ये कहता है तो उसका उसने तो उत्तर दे दिया इस बात का। बिल्कुल, मतलब अपन वैल्यू दे ही नहीं रहे ना। आपको कुछ टाइम देख के, जैसे अपन कुछ एहसान कर रहे हैं किसी चीज पे ना, मतलब ये, हाँ भाई ये कर लिया, चलो आज का ये काम हो गया, ये कोरम हो गया। अब ये भाव रहेगा तो कुछ मिलने वाला है भी नहीं, कुछ नहीं मिलने तो वाला। आप सोच रहे हो कोई और दूसरी चीज होगी, हो रही है ना रोज आपके साथ। हाँ अगर बिल्कुल। उसके प्रतिभागी भी होते हो तो उसको कितना तवज्जो दे पाते हो, ये देख लो आप। हाँ, तो वैल्यू कितनी दे रहे हैं और कितने देर तक उसमें रह पाते हैं, ये भी एक इशू है, भी क्योंकि वो। आपको कहते हो कि हम श्री अरबिंदो को ओरिजिनली पढ़ेंगे, तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब वो एक समय के बाद में वो एक लोरी सी बन गई कि वो ठीक है बैठे हैं। तो आप ये जो दूसरी बातें कर रहे हो, माइंड को अप्लाई करके देखो इसका क्या कर रहे हो। सही है। भाई जो यथा स्थिति है उसका जायजा लेने से अपन, आपको मेरा साइकिक कहाँ है, मेरा माइंड कहाँ है, मैंने आपको अब उदाहरण दे दिया, ये अच्छी बात तो नहीं लगती, पर जो है सो सामने है। और एट बिल्कुल। लार्ज मनुष्य जाति ऐसी ही है, एट लार्ज ऐसी ही है। ये नहीं और कि वो हम बहुत साफ, खराब हैं और वो कोई ज्यादा बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो फिर भी आप, मतलब आपको साफ साफ बताया जाए फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब इससे बुरी स्थिति क्या होगी? जो कह रहे हैं अरे भाई आवर आपको, ऑफ गॉड है, हाँ, भागवत मुहूर्त है, मतलब क्या है? वो आपके लिए कह रहे हैं भागवत मुहूर्त है भाई आ जाओ, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा क्या अरे कहना हो चाह रहा रहे है हैं। ना रोज सुबह भागवत मुहूर्त। हाँ, तो वही तो रोज कह तो रहा हूँ, चल रहा है लेकिन आप तो वही उसमें देख रहे हैं अभी टाइम कितना, 7 बजे। बस ये लो जी, ये थोड़ी तो बात हुई इसलिए ये कुछ। ये दोनों बातें इनकंसिस्टेंट हैं देविका जी। ये इस तरीके से आपको अपनी प्रकृति को पकड़ना पड़ेगा। जो चीजें डिफिटिस्ट बन के अंदर बैठी हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई भाग है, वो आप लोगों को अपने अपने मैं ढूंढ रहा हूं। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो, मतलब चीजें कुछ और है दिखाती हमारा, हमारी प्रकृति कुछ और है। ऐसी बदमाशी है, इतनी बदमाशी है, ये तो गुरु के सानिध्य में होगे वो आपको बता देगा ये बदमाशी है। आप स्वयं कभी पता नहीं कर सकते कि आपके बीइंग में कौन सी चीज गड़बड़ है, कौन सी चीज सही है। हाँ, सर्टेन आउटर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको तो सिंसियरिटी के कारण लागू करते हो, लागू करना भी चाहिए। आपको सर्टेन दूरी लेके भी जाएंगे, पर यदि मार्ग में आते हो गया उनका काम तो। थ्री व्हीलर ने लाके आपको एयरपोर्ट के गेट पे छोड़ दिया, कोई वहां हवाई जहाज के पास थोड़ी छोड़ के आएगा। वहां तो दूसरी चीजें चाहिए। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें अगर आज भी साहस नहीं करोगे तो किसका साइकिक किसकी ओर। बाकी तो बातें तो सब कर ही रहे हैं, देखो माँ श्री अरविंद के जो लोग हैं वो
इसका आप क्या कर सकते हो? और प्रतिदिन कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, एफर्ट में कंसिस्टेंसी है क्या अपने लोगों के? कंसिस्टेंट एफर्ट, अनिल जी कंसिस्टेंसी रख पाते हैं क्या एफर्ट के अंदर? अगर ये नहीं दूसरी है तो कुछ नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी रख पाते हो क्या? कंसिस्टेंसी, हाँ, मतलब वो आपकी सिंसियरिटी होगी जब आपको लगा कि भाई इसको वेटेज देना है नहीं देना। प्रॉब्लम तो वहीं तो है। आपको सिंसियरिटी है तो नहीं, वही उसको आप वैल्यू किसको कितनी दे रहे हैं, वहाँ तोलना पड़ेगा। जीवन एवरी मोमेंट परिवर्तित हो आएगी जाएगा वहाँ। कि यदि कंसिस्टेंसी, अगर मैं एक समय पे भी मेरी चेयर पे बैठना शुरू कर दूं तो आसन जीत लिया जाएगा, यदि मैं कर पाऊं तो। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, किस माता जी के लिए क्या कर रहे हैं अभी हम? ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है कर लिया, हम्म। पर शब्या जी अगर हम ये कहें कि भाई इसके लिए हम कितनी कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो पता चल जाएगा कंसिस्टेंसी एफर्ट में कितनी है। क्लेम दूसरे ही हो जाते हैं। पंकज भाई, क्लेम बट कर, जो हाँ। आप कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट कह रहे हैं, मतलब हम्म। मैंने ये देखा है कि मैंने प्लान करा है कि हाँ मेरे को अपना दिन बड़ा प्रोडक्टिव आज करना है, हम्म। हम्म। ये टाइम पे ये करना है, या टाइम टेबल हम्म। बनाया है, तो मैं कुछ भी नहीं हम्म। कर पाती। और जिस हम्म। दिन मैं माँ को बोलती हूँ कि माँ आप मुझे चलाओ आज पूरा दिन, तो उस दिन मैं सब काम कर लेती हूँ और वो अपने आप ही चलता रहता है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप से सोच के कुछ करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है। तो हम्म। उस चेतना के अंदर बनना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप हर पल आप ये कहो कि माँ आप चलाओ, माँ आप चलाओ, हम्म। काम होगा। अदरवाइज फिजिकल तो बिल्कुल काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं सही कह सोचूं रहे मैं हो ये, करूंगी, बिल्कुल। मैं ये भी सोच लूं मैंने 1 घंटा बैठ के गीता पढ़नी है, मैं कर ही नहीं सकती, पढ़ ही नहीं सकती उस हम्म। दिन, तो मैं बिल्कुल नहीं हाँ। पढ़ूंगी, 2-3 दिन नहीं हम्म। पढ़ूंगी। मतलब मैंने बिल्कुल, अपनी किताब देखा है कंसिस्टेंसी का। यही तो बात है कि कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि माँ के लिए इंटीग्रल हेल्थ केयर खोलें, अरे व्यक्ति ही नहीं है। वो 20 दिन 25 दिन तो मान लो आपसे ट्यूनिंग बढ़िया है तो 25 दिन काम करेगा, उसके बाद में वो तो व्यक्ति ही नहीं मिलता। कहो किसको? तो इसलिए है नहीं व्यक्ति जो कंसिस्टेंट एफर्ट वाले हैं, तो माँ का काम करने के लिए आदमी ही नहीं है। हम में से कौन सा है जो हाथ ऊपर करके कहता है लो ये तैयार है, पीछे मुड़ के जीवन को नहीं देखेंगे? क्योंकि व्यक्ति कह देगा मैंने तो माँ को समर्पण किया था, मैं अनुशासनात्मक इंस्ट्रक्शंस नहीं मानूंगा। अब किचन के अंदर तो आपको ये कहा जाएगा सब्जी काट ले भैया, या जो भी फील्ड में कह रहा हूं, आप कोई भी माँ का कोई काम लेके चलेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट चाहिएगी। एजुकेशन सेंटर चलाओगे, सोचो किन चीजों से निकलना पड़ेगा। ये तो यदि आप जीवन को झोंकना नहीं जानते, दे दिया यार, 2-2 बार सौदे थोड़ी होते हैं जीवन के। ये ताकत तो आत्मा की है, जो दे दिया सौदा कर दिया, 2 बार सौदे थोड़ी करते हैं अपने आप के। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। और तो फिर ये समझ नहीं आता कि जब पहले अपने जब पढ़ाई का टाइम स्टूडेंट थे, तो उस समय टाइम टेबल बनाते थे, पूरा रिजिड टाइम टेबल होता था और वो फॉलो करा जाता था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट है। हर चीज को बिल्कुल ही वो मैकेनिकल या वो उस हिसाब से प्लान्ड होता था। और अब अगर प्लानिंग बनाते हैं तो वो प्लानिंग ही नहीं बनती है, जहां प्लान बनाया वो फेल हो जाता है। देखो मैं इसको, वो तो आपके बाहरी अनुशासन था, और इसके अंदर वो जरूरी है, इसीलिए मनुष्य के लिए इमरजेंसी जरूरी है। पर मैं कह रहा हूं एट लार्ज कोई अगर संस्था या माँ का कोई आप काम देखते हो, क्या एक कम्युनिटी चल सकती है ऐसे जो आप कह रहे हो उस तरीके से? क्या कोई कम्युनिटी चल सकती है क्या, ये बताओ मेरे को। तो हम एक जुड़ के तो कोई काम कर नहीं सकते। ये इतनी चीपनेस है, इसीलिए माँ का काम नहीं, इतनी चीपनेस है हमारे बीइंग के अंदर। ये कितनी चीपनेस है, ये पहली बार तो अब पता लग रहा है हमको। ये पहली बार पता लगता है कि बीइंग की अपनी चीजें हैं जो वो खोजता है। अरे यार तूने जब दे दिया माता जी को, मेरी साधना, मेरा ज्ञान, मैं ये, बहुत ज्यादा चीपनेस है। इस प्रकृति के ऊपर आपको काम करने के लिए एक फील्ड दिया गया है, इसको तोड़ने की बात है।
उस पे कार्य करने की बात है। आप जो भी इक्वेशन की बात कर रहे हो वो व्यक्तिगत है। मैं कह रहा हूं यहां यदि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और आप सेंसिटिव हो गए, 20 दिन बाद में भागते फिर रहे हो, बताओ मेरे को, मेरे पास आप आए और आके 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद में कहते नहीं नहीं नहीं, आपकी बातें तो मेरे को नहीं जचती हो, बताओ ऐसों के साथ कोई प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्लास में जो लोग आए आके बाद में कहते नहीं नहीं आपकी बातें तो, अरे तो 6 महीने से तू मेरी बातें सुन रहा था, अब सूट कैसे नहीं करती? ऐसों के साथ आप लंबी प्लानिंग कर सकते हो क्या अनिल जी? इसलिए आप लोगों से ये प्रश्न है कि आपके साथ माता जी लंबी प्लानिंग कर सकती है क्या? सेल्फ गिविंग, और ये पता चल जाएगा इसका। हाँ मतलब आप वो टूल हो ही नहीं, ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो फिर क्या होगा नहीं ना। बस इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दे लो अपने अपने कि आपके साथ कितनी लंबी प्लानिंग की जा सकती है, जो भी शेष जीवन है उसका। शब्या जी, ये है प्रश्न। प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर रख रहा हूं मैं इसको कि माता जी आपके साथ कितनी लंबी प्लानिंग में देख सकती है आपको। जैसे अपने औषधालय में हम डॉक्टर रखते हैं कि भैया तू कम से कम 2 साल का, 3 साल का बॉन्ड भर के दे, तेरे को हम तैयार करें, लोग आए, 6 महीने बाद में तू भागता फिरे, यार हमारे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसकी बजाय दूसरा डॉक्टर देखें। एक व्यापारिक सेटअप में भी आदमी देखते हो कि कितने दिन निभा पाएगा। ये प्रश्न का क्या उत्तर है देविका जी? अगर ये प्रश्न किया जाए तो ये सौदा कितनी बार कर सकते हैं, कितनी लंबी दूरी पे तक अपने को माता जी देखे? हाँ जी, बिल्कुल। फिर तो वो चाहेगी अपने तरीके से अनुशासन। ये बारीकी से प्रश्न करो तो आपको कई चीजें निकल के आएंगी। तो अब आगे चलते हैं। यू हैव टू मेक योर वाइटल सिंगल पॉइंटेड टुवर्ड्स द मदर, पीसफुल, विदाउट डिमांड्स एंड डिजायर्स। नहीं, वाइटल के तो लगी रहती है, मैंने गंभीर काम किया तो मेरे को ये मिलना चाहिए। एस्पायरिंग ओनली फॉर सरेंडर एंड टू बी वन विद द मदर्स कॉन्शियसनेस एंड फिल्ड विथ हर। अब क्योंकि हमने ये बैकग्राउंड किया है तो आप ये देखोगे ये चीजें वैसे सोच के या किसी भी तरीके से करी नहीं जा सकती बिना साइकिक मूवमेंट के। अगर पीछे चैत्य का सपोर्ट नहीं होगा तो ये कोई सी चीज करी नहीं जा सकती, ये असंभव है। अच्छा, आप कह रहे हो कि करी जा सकती है तो फिर कोई प्रमाण दिखाओ, एक तो दिखाओ। मतलब ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक बताओ। जब ये करी नहीं जा सकती तो फिर बाद में आप बातें क्या कर रहे हो? क्यों अनिल जी? ये तो कहने का मतलब तो ये है कि एक उदाहरण तो आप दिखाओगे कम से कम कि हाँ ये किया जा सकता है। बिल्कुल। आई कैन ओनली से इट इज योर वाइटल, यू हैव टू चेंज। तेरी वाइटल को तेरे को बदलना पड़ेगा। मेक इट परफेक्टली स्ट्रेट एंड क्लियर एंड प्योर। स्ट्रेट नहीं होना चाहती, यही चीज आप सुविधा के तरीके से, अरे मैं तो माता जी के लिए आया था, अब माता जी तो आश्रम में है नहीं, देखो मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं उन्होंने बदमाशी कर रखी है, मैं तो छोड़ के कहीं और जा रहा हूं। ये सब वाइटल की बातें हैं। अभी क्योंकि आपके सामने अराइज नहीं करी तो आप कह पा रहे हो, पर जब अराइज होगी तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे, भारी काम है। पंकज भाई, ये तो बंदे के, व्यक्ति के अंदर से भी आ सकता है, उसकी चेतना भी कह सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है तो इस जरूरी बारे है, में जो आप अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन सा? कि मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट खराब है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, पर वो मैं यही कह रहा हूँ, वो रिपल्शन कहाँ से आ रहा है? तो साइकिक से भी ये, आ। हाँ बिल्कुल, तो उसका तरीका दूसरा है। साइकिक का जो खेद का तरीका है वो भागवत कार्य आहत होता है उसमें उसको दिक्कत होती है और कहीं दिक्कत नहीं होती। साइकिक का जो पेन है वो अलग तरीके का है। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? पर वो वही है
इनफैक्ट किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप कहां से निर्णय लेते हो, आप मोड़ सकते हो सारी चीज को, आप एकदम बदल सकते हो। अगर आप और हायर और डीपर पावर लाओगे तो स्थितियों को बदल दोगे, एकदम उनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इवन इफ वन सोल इज इनटेंजिबल इन फेथ, अगर एक सोल भी कोई इनटेंजिबल है अपने फेथ में किसी कॉज के प्रति, द कॉज नेवर डाइज, वो कॉज जो है वो कभी मरता नहीं। पर ये तो आदमी को पता ही नहीं वो किस फेथ के लिए है, और वो इनटेंजिबल रख, क्योंकि उसको चाहिए। आप साइकोलॉजिकली प्रवेश करो इसके अंदर, साइकिक बोलने से साइकिक से थोड़ी आ गया। मेरी यहां आओ भगतनी भी, आपके एम्बिशंस हैं वो वहां पूरे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी। मत अगर हम सौदा दो बार थोड़ी हो सकता है। तो साइकिक का इतना पावर है, वो बदल देगा, चीजें उसके सामने ठहर नहीं सकती। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि उसने बुलाया है, क्योंकि ये मुगल शासन था, तो कुछ लोग जलते थे मोहल्ले वाले, क्योंकि ये दरवाजा बंद करके पूरी रात संकीर्तन करते थे। तो वहां जो शासक था उसको शिकायत कर दी, उसने हुक्म जारी कर दिया कि यहाँ दरबार में आओ। अब सारे डर गए कि ये तो बदमाश आदमी है, मुस्लिम, और संकीर्तन वगैरह का क्या लेने देना, अगर ये कोई काम करता तो उसको मारो। तो उन्होंने कहा साहब आप नहीं जाओगे, आप छोड़ के चले जाओ यहाँ से। उनके जो नजदीकी लोग थे उन्होंने कहा भी आप यहाँ इससे दूरी कर लो, फिर जब स्थितियां नॉर्मल हो जाए तब देखेंगे। उन्होंने कहा ना, कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि शेर वगैरह भी अगर मेरे सामने आ जाएंगे वो नाचने लगेंगे। कभी ऐसे कैसे, कुछ छोटी सी बच्ची थी, उसकी तरफ इशारा किया, बेटा भक्ति के अंदर नाचने लग जाओ, पूरे इमोशन उसके अंदर भक्ति के आ गए डीप। फिर जानवरों के ऊपर करके दिखा दिया, वो नाचने लग गए भक्ति के अंदर। तो अभी आप जो अपनी लिमिटेशन की बात कर रहे हो, यदि सच्चा भाव आ जाएगा चेहरे के ऊपर, बहुत पावरफुल चेहरे होते हैं ये, मैंने देखे हैं। ये क्योंकि होता नहीं इसलिए व्यक्ति को लगता है यार क्या है ये, क्योंकि वो कभी संपर्क में नहीं आया। साइकिक का पावर मोल्ड कर देगा, वो बदल देगा। उसका शौक या उसका जो पेन है वो एक दूसरे क्राइटेरिया का है, वाइटल का नहीं है। बाकी तो अब इंडिविजुअल केसेस की बात है, ये कोई जनरलाइज तो किया नहीं जा सकता, देविका जी। ठीक है। हाँ जी। मेन बात तो पावर की है, आप में पावर है या नहीं है। कमजोर आदमी छोटी सी चीज से भी दूरी करनी पड़ेगी, कमजोर है। शक्तिशाली आदमी क्या होता है, वैसे ठीक है, वो बड़े अभियान कर सकता है, बड़े काम कर सकता है, शक्ति है उसके पास। तो इसलिए शक्ति चाहिए हमको, वो आएगी समर्पण से। ये फिजिकल जगत नहीं है, ये आप विचार करो, ये तो बहुत ही विचित्र जगत है। पर ये विश्वास नहीं आता आपको, दूसरी चीजों में विश्वास रहता है। ये बातें तैयारी कर रही हैं ये विचार करने के लिए, पर विचार करोगे या नहीं करोगे, इसको तो मैं इंश्योर कैसे करूं, मैं तो अपनी लिमिट के ऊपर जा रहा हूं। पर आप अपने स्थान पे प्रतिदिन सुन पाते हो या नहीं पाते, देविका जी आप प्रतिदिन सुन पाते हैं? क्या क्लास? क्लासेस को वापस सुन के उनको कंtemplate करना, उस पे विचार करना। नहीं, रोज तो नहीं। यही है, देखो आप अपने टाइम को देखिए और उसमें क्या किया जा सकता है और हम क्या कर रहे हैं उस सेटअप में भी। मेक इट फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिशनेस, ब्लाइंडनेस, इनसिंसियरिटी, एंगर, अभिमान, सेल्फ इंडल्जेंस। अपने आप में इंडल्ज कर रहे हैं, आप कह रहे रिपल्शन आएगा, रे सेल्फ इंडल्जेंस है वो सेल्फ इंडल्जेंस है। जो हमने पत्र पढ़े थे, श्री अरविंद ने कहा इसके ऊपर
सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का दबाव पड़ता है, तो ये कहता है कि यहां तो मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी चेतना किस चीज को कैसे ट्रांसलेट करती है, वो पत्र कितनी बार तो मैंने पढ़ा दिया। क्या सेफ्टी और ये सिक्योरिटी है इस जगत? भैया सेल्फ इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सेल्फ इंटेलिजेंस, देविका जी, सेल्फ इंटेलिजेंस क्या होती है? जो कि अपने ऊपर ही हम इंडल्ज करें, अपने ऊपर देख रहे हैं, केंद्रिता, और अपने लिए ही कार्य करना, जैसे अपना खाना और अपना अपने कंफर्ट्स के लिए वो तो अपने, कंफर्ट तो मान लो नहीं करो, और आपने कंफर्ट छोड़ दिए, फिर अपनी और सेल्फ आप, ग्रेटिफिकेशन कि मेरा मान, मेरी मेरी रिस्पेक्ट, मेरे को कितनी मतलब इम्पोर्टेंस। आपने इस दुनिया का केंद्र अपने आप को बना के मेरे को ही मिल जाए, मेरी अच्छा। साधना हो जाए, खुद में इंडल्ज करना, इसके अलावा कोई हम्म, दूसरी चीज हमारे बीइंग के अंदर है नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये बात कि वो सामने आएगा तो हम बता देंगे उसने निर्णय किसके लिए लिया था, कोई रिपल्शन किस में से आया था। साइकिक को ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो केसेस तो अपन बता पाएंगे, तो सूक्ष्मता से दिख जाएगा हाँ ये दिक्कत है यहाँ। कितनी विचित्र बात है ये, अलग अलग डिस्क्रिप्शन है इस जगत के। वाइटल डिजायर एंड गिव इट एज ए प्योर ऑफरिंग टू द मदर, माँ के प्रति प्योर ऑफरिंग के रूप में। माँ की प्रार्थनाएं बड़ी सुंदर हैं, यदि आप सोने से पहले धीरे धीरे उनके अंदर जा सको, उन पे ध्यान एकाग्र कर सको। आपके अंदर एक प्योर सेंटर है जिसको भैया साइकिक माँ बोलते का हैं। राधा प्रार्थना जो है, हम्म। माँ का राधा प्रेयर, हम्म। उसमें तो ये सारा चीज आ जाता है जो माँ देने को कह रही है, दे हम्म। रही है माँ तो हम्म। सन दे दी है। हम्म। तो एक एक मोमेंट उस प्रार्थना के अंदर आता है, जब तो सारा करने में सफल हो जाए आदमी, तभी इसका कुछ कुछ भी अनुभव हो पाएगा। अरे है तो हमको आदमी ही। बार बार मेरे मन में वो प्रार्थना घूमता रहता है, हम्म। और अपने को एक्शन हाँ, ये में सेल्फ लगता है कि इंटेलिजेंस है, हम बहुत पीछे। ये शब्या जी अच्छी चीज है, हम्म, पर है ये सेल्फ के ऊपर ही केंद्रित। मैं आपको दे दूं, मैं दे दूं, मैं दे दूं, तो मैं वाली चीज तो वहीं की वहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कर्म में लगो, उनके लिए थोड़ी थकान महसूस करो, माता जी के काम के लिए थोड़ा दर्द महसूस करो, थोड़ा अपना कंफर्ट में थोड़ा सा कुछ साझा करो, उसके लिए प्रयास कीजिए। माँ की चरितार्थता, माँ का उद्देश्य, उसके लिए यदि आपको केंद्र सहायता करता है, उसमें आप कुछ कर पाते हैं तो उसमें कीजिए, सच्ची बात उसमें कीजिए। नहीं कर पाता है तो पिंड छुटाओ, अपने तरीके से करो। कितनी थकान ले पाते हो माता जी के लिए? नहीं तो मेरी साधना हो जाए माता जी, मेरा समर्पण हो जाए। अरे भाई, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग है, मतलब क्या आपने इतना बड़ा बना रखा है इसको? अल्टीमेटली तब इस दायरा तो ह्यूमन बीइंग का ही है, मानव का। मानव की भी कितनी कितनी रेंजेस हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या हैं। क्या वहम घुसा रखा है हमने अपने आप के अंदर? ये हमने पढ़ ली, ये सारी प्रार्थनाएं पढ़ी हुई हैं वो, पर वो हमारे बीइंग की नहीं बनी, हम नहीं जानते। माँ ने कब लिखी थी राधा की प्रेयर? और जब एजेंडा के अंदर वो बता रही है जब सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां वो कह रही है खून का एक एक कतरा भी दे दूं तो इसमें परमानंद है, ये साइकिक मूवमेंट है। पर जब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब उनकी माँ की वाणियां जो हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं अरे ये सेल्स तो चिल्ला रहे हैं। पहली बार धरती के ऊपर ऐसी चीजें दर्ज हुई है, हम उसको मेंटलाइज करते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ भी हो रही है। अभी तो सौदा ही नहीं करने तैयार इसका। अभी तो हमने बचा के रखा है इसको कि वो बहुत बड़ी निधि है। मैं कुछ हूं। क्या हूं मैं? मेरी कीमत तो इससे है कि मैं ये सौदा माँ के चरणों में बेच दूं। क्या हूं मैं?
मेरी साधना हो जाए, मैं पूर्ण समर्पण कर दूं और मेरा कतरा कतरा आपका हो जाए, ये बकवास बातें हैं। ये कहने का साहस भी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि करता ही नहीं कोई। इन्हीं चीजों के सहारे अपनी दूसरी चीजों को ढकते हैं। जो इतनी भद्दी चीजें हैं जीवन की, उसको ढकने के लिए कोई अच्छी कवरिंग चाहिए। आपकी खुद की कोई प्रेयर ही नहीं है भाई। जो पढ़ रखी है उसी को हम रिपीट करते हैं, हमको प्रेयर बनानी ही नहीं आती। क्योंकि साइकिक जब इतना पीछे चला गया, प्रेयर कहां से बनेगी? भूख कोई उठती नहीं। भूख उठने के लिए भी कोई चीज चाहिए। इसी जीवन में यदि हम इसको सफल या जो भी करने की ढूंढ रहे हैं, तो भूख कहां से उठेगी? परास्त तो हम ऑलरेडी हो गए। अंतरात्मा जागृत होगी तो वो तो जूझेगी, छिन्न भिन्न कर देगी सारी चीज को। ऐसे कैसे जी सकती है, मेरे को ये बताओ। ऐसे में जिएगी अंतरात्मा? मतलब एक समझने की सी बात है। क्यों अनिल जी, कुछ सेंस आ रहा है? बिल्कुल, वो क्वेस्ट, वो प्यास, वो आपकी है ही नहीं ना। हाँ, तब वो तो देख ये लो भाई। उसका जायजा तो आप लो हम्म, कि प्यास आपके किस चीज की है, पता करो। अब इसको किसी ने रोका थोड़ी है आपकी प्यास को। बिल्कुल। तो आप क्या चाह रहे हो वो तो आप ही को पता है। भाई कोई रोक सकता है क्या आपकी प्यास को? ये तो आंतरिक चीज है। उसमें भी ताले लगे हुए हैं, बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है? हम तो प्रयास कर रहे हैं उन तालों को खोलने का। बिल्कुल। उनमें, उन तालों के भीतर निधियां हैं। आप कह रहे नहीं ताले को छेड़ो मत। आपकी मर्जी है भाई। आप कल से नहीं आए हैं तो मैं कोई आप पे दबाव डालूंगा कि आपको आना जरूरी है? पर अगर हम इसलिए नहीं कोई बात कह पाए, तो फिर तो खत्म ही, नष्ट ही हो गई सारी चीज ही। The body as well as all else came from the mother and has to be surrendered to her as an instrument. That is all that is needed. शरीर भी माँ से आया है और उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में माँ को सरेंडर करना है। भोजन करोगे तो इसलिए क्योंकि माँ का शरीर है, उसके साथ अतियां नहीं। पर उसके साथ ये नहीं, अरे ये तो जीभ आपको कैसे बता सकती है? क्या इस मूवमेंट का आपको पता है कि जीभ आपको कहती है ये करना है नहीं करना है? हम में से कौन है जो ये नहीं जानता इस मूवमेंट को? सरेंडर मीन्स टू लुक टू द डिवाइन मदर ओनली। केवल माँ। इसको करके देखो, एक दिन करके देख लो। एक दिन। टू रिजेक्ट ऑल डिजायर्स एंड डू ओनली हर विल। केवल उनकी विल करें, नॉट टू इंसिस्ट। अच्छा, ये आपको कॉन्क्रीट लगती नहीं कि माँ कोई कॉन्क्रीट चीज है, इसलिए आप कहते हो माँ भी है। अब यार नहाना तो पड़ेगा। अब बाजार जा रहे हैं पैसे बिना, तू बाजार चला गया। यहाँ आश्रम में ये बातें चलती हैं, बाहर नहीं चलती। किसी दुकान के ऊपर जाओगे पहले पैसे मांगेगा, नहीं तो आप मोल भाव कर ही नहीं पाओगे। Surrender means to look to the divine mother only, to reject all desires and do only her will, केवल उनकी, not to insist on one's own ideas and preferences, but to ask for her truth only। कह तो आप सकते हो, पर जिसके माध्यम से, क्योंकि माइंड के माध्यम से चीजें आएगी। अब विचार इसके अंदर डीपर चीजें हैं, वो भी विचार के आपको लगेगा। एक्सपीरियंसेस है, वो भी विचार के जैसे लगेंगे। अब ये पता आपको बताता नहीं, ये वाला तो थॉट है, ये आइडिया है, ये इंस्पिरेशन है, ये कोई एक्सपीरियंस है। अब पता ही नहीं ना किसी बात का, कभी किसी ने बताया नहीं। कोई आपको गाइड कर सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आपको कोई व्यक्ति ही नहीं है जो गाइड कर सके, जिससे आप गाइडेंस ले सको। क्या गाइड है हमारे? सामान्य फील्ड के अंदर अपने को गाइड चाहिए, और इस फील्ड के अंदर आप यूं ही प्रवेश कर गए। एक छोटा सा कोई शहर है, यदि आप नहीं जानते उसकी लोकेशंस को, तो आप पहुंच नहीं सकते, वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये तो इतनी बड़ी विशाल अनंत बड़ी टेरिटरी है, और हम चले जाएंगे इसके अंदर अपने ही तरीके से।
कैसे? तो इसलिए नॉट टू इंसिस्ट ऑन वंस ओन आइडियाज एंड प्रेफरेंसेस। तो आप ये कहते कि ठीक है मैं समझ गया, अब मैं मेरी आइडियाज पे इंसिस्ट नहीं कर रहा, अब तो मैं माता जी की आइडिया पे इंसिस्ट कर रहा हूं। पर माँ भी तो आपका ही साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अभी कौन सी चीज कहां से आ रही है उसका क्या पता? ये कैसे पता? बट टू आस्क फॉर हर ट्रूथ ओनली, टू ओबे एंड फॉलो हर गाइडेंस, टू ओपन oneself and become aware of her force and its workings, and to allow those workings to change the nature। और फिर बाद में उनकी वर्किंग को, आपकी नेचर को चेंज करने के लिए अलाउ करो। जब आपकी प्रकृति में, अभी हम बात कर रहे हैं ठीक है, पर जब आपकी प्रकृति पे हाथ रख दिया जाएगा, बड़ा पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। आपकी सर्टेन तरीके की आदतें हैं, भौतिक आदतें हैं, वाइटल आदतें हैं, माइंड की आदतें हैं, जब उसके ऊपर हाथ रख दिया जाएगा, आदमी को ये लगेगा आपके इंडिविजुअल स्पेस के अंदर इंटरवेंशन हो रहा है। जितना व्यक्ति पे या जिस पे विश्वास करते हो उतना करने दोगे, उससे ज्यादा करना ये नहीं। यहां रुक जाएगा, बाकी आपको तो लगेगा हाँ यही करना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये पढ़ के नहीं करना चाहेगा जो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं? पर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? क्यों नहीं कर पाता व्यक्ति वहां उनकी उपस्थिति में भी? और दूसरी तो बात छोड़ो, ये कारण है उसका। ये समझ पा रहे हैं क्या देविका जी, अनिल जी, ये कारण? बिल्कुल। आप सिंसियर हो नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी प्रकृति में क्या हस्तक्षेप आप स्वीकार कर लोगे क्या? प्रश्न ये है। नहीं, वो तो अपनी चला रहे हैं, मनमौजी चल रही है ना, तो वही बात आपको जो आपका रूटीन है, क्या उससे अलग किया जा सकता है क्या? मतलब एक चीज से भी क्या अलग किया जा सकता है? किसी को है। ये हाँ कहा जा नहीं, सकता है? बिल्कुल नहीं, आप अलाउ ही नहीं करते उसको, खुद ही अब बस, परमिट ही नहीं कर रहे। एट प्रेजेंट माई सब नेचर इज स्टिल रजिस्टिंग। मेरी जो सब नेचर है, मतलब नीचे की जो नेचर है, आओ, वो अभी भी रजिस्ट कर रही है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट अंडर परमानेंट कंट्रोल। बट वाई डज दिस डिफिकल्टी होल्ड ऑन व्हेन माई लोअर वाइटल हैज ऑलरेडी पुट इटसेल्फ इन द मदर्स हैंड्स? कितना सही प्रश्न है वैसे तो। अरे मैं माँ को समर्पण कर चुका, फिर भी ये अभी भी परसिस्ट क्यों कर रही है? यस, but it is not enough that the lower vital should put itself into the mother's hands. The whole physical and subconscious and everything else must do likewise। बाकी सारी चीज भी ये करनी चाहिए। तो आप शुरू कर दो इसको अपने। कैसे करोगे? ये ऐसे नहीं किया जा सकता। इसलिए वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, उसके अंदर है, उसको ये बात कह रहे हैं, अदरवाइज ये किया नहीं जा सकता। लोअर वाइटल को वो कह रहा है आपने दे दिया माता जी को, और श्री अरविंद उसको अस्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे कि लोअर वाइटल को ही देने से काम नहीं चलेगा। अब बताओ, आपके सबकॉन्शियंट को भी देना पड़ेगा। इसीलिए वो जो पिछली बार हमने पत्र पढ़ा था कि आप व्यक्ति को स्पीचलेस कर देते हो। अब क्या बोले इसके सामने? ये काम तो जिंदगी भर नहीं हो कि सबकॉन्शियंट को दे दिया आपने। मतलब देओ कैसे? आपका प्रवेश है क्या उसके अंदर जो दे दो? कैसे दूं मैं? कैसे शुरू करूं इसको? क्यों देविका जी, कोई बोल के मैं कह दिए लो जी सबकॉन्शियंट आप ले लो? अब इससे तो पटती नहीं बात। खुद को ही नहीं पता सबकॉन्शियस है क्या हाँ और यही तो, क्या काम। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, जब प्रवेश ही नहीं है इन चीजों के अंदर। इसीलिए दूसरे कह रहे हैं यार बात क्या कर रहे हैं श्री अरविंदो ये। अब व्यक्ति दोबारा तो किस लिए पत्र लिख देगा? क्योंकि सबकॉन्शियंट कभी क्लीन होनी नहीं, इसीलिए तो सुप्रामेंटल आया नहीं। जब आप ही क्लीन नहीं कर पा रहे, हमसे कह रहे हो सबकॉन्शियंट को तू दे दे, तब दोबारा कैसे लिखे व्यक्ति? क्योंकि श्री अरविंद कह देंगे तेरे को पिछली दवाई दी थी वो तूने ली, अब क्या कहे अगला? तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इनको। पहली बार ये पता चल रहा है अरे ये ऐसे है नहीं, जो इनकी फेस वैल्यू पे जैसा दिखता है ये पत्र वैसे नहीं है, और उस व्यक्ति के पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है।
ठीक है अनिल जी, यहाँ तक? बिल्कुल, ये मतलब ऐसी गूढ़ ग्रंथियां है, गूढ़ जो चीजें हैं, हाँ अब आप उसको बिल्कुल। खोलना चाहते हो तो उसके लिए तो यूजफुल है, और उसको खोलना हाँ नहीं चाहता उसके लिए मतलब नहीं रखता। ये बिल्कुल। दिक्कत है। अब अपन नेक्स्ट अपने उसके ऊपर सब्जेक्ट पे आते हैं। 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट में हम रिज्यूम करते हैं।